कौन है ये भोले बाबा जिसके एक सभा में 121 लोगों की मौत हो गई? आखिरकार अखिलेश यादव के साथ क्या है इनका रिश्ता? जो महिला इसके साथ बैठी है उसके साथ क्या है इसका संबंध? नमस्कार दोस्तों, जब प्रधानमंत्री लोकसभा में भाषण दे रहे थे वहीं दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर हाथरस में लगभग 121 लोगों की भगदड़ मचने से मौत हो गई। ये घटना इतनी बड़ी थी कि पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई और इसका कारण जब पता चला लोगों की तो वो और भी ज्यादा दुखी, व्यथित और शौक में चले गए। हुआ यूं, हाथरस में सत्संग हो रहा था और लाखों की संख्या में भीड़ जुटी थी और सत्संग जिस व्यक्ति की थी, इस व्यक्ति का नाम सूरजपाल जाटव है, जिसे भोले बाबा भी कहते हैं, उर्फ हरीश सरकार भी कहते हैं या फिर हरीश साकार भी कहते हैं। ये सारे नाम से ये प्रचलित है ये व्यक्ति। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये व्यक्ति इन सभी लोगों के मौत का जिम्मेदार है या फिर प्रशासन जिम्मेदार है? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इस व्यक्ति के पीछे आखिरकार है कौन? दोस्तों, ये व्यक्ति इंटरनेट पे तो फेमस नहीं है, लेकिन जमीनी पकड़ इसने बना रखी, जिसके बाद लोगों में बहुत ही ज्यादा इनके प्रति विश्वास हो गया था कि एक कमाल के व्यक्ति हैं, इनके अंदर अजीब सी शक्ति है। लेकिन अब जब ये घटना सामने आई है तो इनको लेकर कई सारी गहरी बातें सामने आई हैं, ऐसी ऐसी बातें जिसे सुनेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। कई तरह के दावे किए जा रहे हैं इस व्यक्ति के बारे में। इस व्यक्ति का जन्म यूपी के कासगंज जिले में हुआ, जहां पे ये शुरुआती दौर में अपने पिता के साथ खेती करता था। उसके बाद पुलिस में भर्ती हुआ। पुलिस में किसी महिला ने इसके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके बाद ये लंबे समय तक जेल में रहा और जेल में रहने के बाद जब ये बाहर निकला तो कुछ समय तक इसने पुलिस की काम की और उसके बाद वीआरएस, लोग कह रहे हैं कि वीआरएस लेकर के, हालांकि इन कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद वो अपने गांव आए और फिर सत्संग करना शुरू कर दिया। इनका जो सरोकार है वो किसी धर्म को लेकर नहीं है, ना वो हिंदू धर्म फैलाते हैं, ना मुस्लिम, ना ईसाई, ना सिख, किसी धर्म को लेकर नहीं है। खुद कहते हैं कि ये मानवता धर्म आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि इन्होंने खुद को हरि साकार, जो कि साक्षात शिव है, जो साक्षात हरि है, ये खुद को घोषित कर दिया, खुद को लोगों के सामने एक भगवान के रूप में साबित करने के पीछे लग गया और सत्संग करने लगा। इसके साथ ही कई सारे लोग इनके साथ जुड़ गए और कई सारी कहानियां भी बनने लगी। ऐसी ऐसी कहानियां जिन्हें सुना जाए तो फिर कहेंगे कि भाई सच में ये कोई कथावाचक है या सच में कोई बाबा है, ये बाद में बताऊंगा। पहले इस चीज को कंप्लीट करते हैं। जैसे जैसे इंसान प्रचलित होता गया वैसे वैसे इसके ऊपर कई सारे केस भी लगे। कई सारे केस में ये आरोपित भी है, जिसके ऊपर चलाया जा रहा है। लेकिन कमाल की बात है कि ये सो कॉल्ड बाबा है। अब इस फोटो को ध्यान से देखिए। जो महिला इसके बगल में है, सभी इसको माता जी कह के बुलाती हैं, माता श्री कह के भी बुलाती हैं, माँ जी कह के भी बुला लेते हैं। लेकिन अब पहली नजर में आप देखेंगे तो कहेंगे कि पत्नी है इनकी। कमाल की बात यह है, कई सारे लोगों का यह कहना है, ये जो औरत इसके बगल में बैठती है ये कोई इसकी पत्नी नहीं है, ये इसकी मामी है। एक कथन तो ये भी है कि ये व्यक्ति जब सुबह सुबह उठता है तो इसको दूध से नहलाया जाता है और दूध से नहलाए के बाद उसी दूध से प्रसाद बना करके इनके भक्तों में बांटा जाता है। मतलब इस चीज की आप कल्पना कर सकते हैं कि अंध भक्ति की भी एक सीमा होती है, एक प्रकाष्ठा होती है कि भाई बस हो गया। लेकिन इस तरह से मैनिपुलेट करके लोगों को लेकर आके एक साथ जोड़ लेना, ये तो हर चीज की प्रकाष्ठा पार करती है। लेकिन चलिए, लोगों की अपनी अपनी आस्था होती है, लोगों में विश्वास है और उस विश्वास को बनाए रखने का काम उसी व्यक्ति में है। लेकिन इस व्यक्ति की कमाल की बात देखिएगा कि जैसे ही वहां पे भगदड़ मचा तो ये खुद फरार हो गया और तब तक फरार रहा जब तक कि लोगों की लाशों की गिनती सामने नहीं है। अभी तक इस व्यक्ति की कोई खबर नहीं आई। पुलिस ढूंढ रही है कि भाई एक तो बयान दे दे, कुछ तो बोल लो अपने भक्तों के बारे में जिनकी इतनी मौतें हो गई। इतने लोग तो युद्ध में मर जाए तो लोग कहते हैं कि ओ गॉड, इतने लोग मर गए हैं युद्ध। लेकिन मजाल तो देखिए इस व्यक्ति का कि एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। अब हम इस पे आते हैं कि आखिरकार ये घटना कैसे हुई। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो मुख्य बातें सामने आई है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे ही बाबा वहां से निकले तो बाबा के चरण धूल, यानी कि जो पथ पे वो चलते हैं, उस चरण धूल को उठाने के लिए महिलाएं, बच्चे जैसे जैसे झुके और भीड़ अनकंट्रोल हो गई और अचानक भगदड़ मच गई। लेकिन वहीं पे दूसरा भी ये भी कहना है कि जब बाबा आगे निकलते हैं, सो कॉल्ड भोले बाबा जब आगे बढ़ते हैं तो इनके जो साथ में जो सहकर्मी हैं वो भभूत और जल छिड़कते हैं और ये कहते हैं कि जिसके बॉडी पे, जिसके शरीर पे ये चीज पड़ जाए वो मुक्ति पा लेता है, वो सारे पाप उसके धुल जाते हैं। और उसी चीज को लेकर के जब बाबा निकल रहे थे तो भीड़ को रोक करके बाबा को निकाला जा रहा था और पीछे भभूत और जल फेंका जा रहा था, जिसके
तृप्ति पाने के लिए लोग आगे बढ़ रहे थे और तभी भगदड़ मचा और भगदड़ मचने के दौरान ही इतनी सारी मौत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इतनी सारी भीड़ को प्रशासन का आकलन नहीं था? क्या उन्हें यह नहीं पता था कि इतनी सारी भीड़ हमारे बगल में हो रहा है और हम उनका मैनेजमेंट एक बार चेक कर लें? दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जितने लोगों की मांग की गई थी उससे डबल ट्रिपल लोग वहां आ गए थे, लेकिन प्रशासन ने इस पे कोई भी उचित कदम नहीं उठाए और कई सारे राजनीतिक वाद विवाद भी छिड़े। एक विवाद तो यह भी छिड़ा कि अखिलेश यादव के साथ इसके गहरे संबंध हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने यह भी दावा किया है कि अखिलेश यादव के लिए इस व्यक्ति ने कई बार वोट भी मांगे हैं। अखिलेश यादव इसके सभा में जा भी चुके हैं, इसे बड़ा चमत्कारी बाबा साबित भी कर चुके हैं, ट्वीट भी कर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि सरकार योगी बाबा का है और प्रशासन उनके कंट्रोल में है और प्रशासन क्या कर रहा था? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इतनी भीड़ को वो कंट्रोल करे? जब भीड़ बढ़ गई तो वहां पे जो प्रशासन अवेलेबल था, कहा जा रहा है कि वहां पे कुछ सिपाही थे, क्या उस सिपाही की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अपने थाने में कॉल करके एक बार कहे कि अनुमान से बहुत अधिक भीड़ आ गई है, हमें और फोर्सेस की नीड है और सुविधाएं चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इतनी दर्दनाक मौत हुई, मौत ऐसी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। मरने वालों में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं। लेकिन इन सारी बात में एक बात कॉमन है कि सारे के सारे गरीब, कोई अमीर व्यक्ति नहीं मरा। गरीबों की जान की कीमत इतनी हल्की है। हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली एयरपोर्ट का एक टर्मिनल गिर गया, वहां पे 3 लोगों की मौत भी हो गई। क्या हमारे देश में इतना आसान है गरीबों की मौत? ये सोचना पड़ेगा सरकार को, ये सरकार को सवाल पूछना पड़ेगा, लोगों को भी ये सवाल सरकार से पूछना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे अगर बाबा हमारे समाज में हैं, सो कॉल्ड बाबा जो किसी धर्म से भी रिलेट नहीं करते हैं खुद, जब इसके पीछे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे केसेस भी हो रखे हैं, फिर भी आप इतना पब्लिकली कोई सभा करने के लिए अलाउ कर देते हैं। और अलाउ करते तो हैं, कम से कम इतनी सुविधा तो दीजिए कि लोगों की हत्याएं ना हो, मृत्यु ना हो। लेकिन 2008 में भी ऐसे घटना हो रखी है जिसके अंत में कुछ निकला नहीं, किसको सजा मिली किसी को पता नहीं। अब इस केस का आगे क्या होता है वो भगवान भरोसे ही है। आप अपनी राय कमेंट में बताइए, क्या इस तरह से बाबा से हमें बचना नहीं चाहिए जो कि सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए लोगों का उपयोग करता हो, लोगों को भ्रमित करता हो और अपना पैसा बनाने का साधन